दोस्तों वेलकम, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। दिनांक 5 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स का ये सेशन हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की पहली खबर के साथ में। तो दोस्तों राजस्थान चिकित्सा विभाग जो है उसके द्वारा वैसे तो कोरोना के लिए कार्य किया ही जा रहा है, लेकिन इसी क्रम में एक और बीमारी जो है उसके मरीजों की पहचान करने के लिए एक स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से श्वसन तंत्र से जुड़े संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसी क्रम में जो ट्यूबरकुलोसिस है अर्थात जो टीबी की बीमारी जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं, उस बीमारी के मरीजों की पहचान के लिए एक स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है वो है हमारे जो आशा वर्कर्स हैं उनकी। तो आशा वर्कर्स के सहयोग से घर घर जाकर के और ये स्क्रीनिंग की जाएगी और जो कठिन और दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर कोई भी टीबी का मरीज है उसे ढूंढा जाएगा। क्योंकि टीबी की वजह से दोस्तों देश भर में विश्व में सबसे ज्यादा मौतें होती है। पिछले वर्ष भी 12 लाख से अधिक लोगों की मौत केवल टीबी की वजह से हुई थी। इसी चीज को देखते हुए जो है ये किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हम टीबी जो है उसका न केवल नियंत्रण कर लें बल्कि उन्मूलन भी कर पाए। तो स्वास्थ्यकर्मी, एएनएम और आशा सहयोगिनी 16 अक्टूबर तक जो है घर घर जाकर के और ऐसे लोगों की पहचान करेंगे। इस सर्वे में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी पर हैं, जिन्हें बुखार है, भूख कम लग रही हो, वजन में गिरावट हो रही हो और बलगम में खून आ रहा हो, क्योंकि ये सभी जो है टीबी के लक्षण माने जाते हैं। टीबी के मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज उपलब्ध है, ठीक है। और रोगी को निःशुल्क दवा के साथ साथ हमारे देश में जो निक्षय पोषण योजना चल रही है, निक्षय अर्थात क्षय रोग से मुक्ति, तो निक्षय पोषण योजना में पंजीकृत जो मरीज होते हैं उनको प्रतिमाह 500 रुपए की राशि दी जाती है ताकि वे अपनी पोषण संबंधित जरूरतों को भी पूरा कर सके। अभियान के दौरान आशा वर्कर्स को तेजी से काम करने के लिए टीबी रोगी खोजने पर 500 रुपए प्रथम नोटिफिकेशन के लिए दिए जाएंगे। अर्थात ऐसा कोई भी मरीज जिसका पहली बार नोटिफिकेशन किया गया है उन्हें यह पैसा मिलेगा। साथ ही साथ अभियान में आशा और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को भी मानदेय मिलेगा। तो ये एक योजना राजस्थान में चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी के मरीजों को खोजने के लिए स्क्रीनिंग के लिए शुरू की गई है। 15 दिन के लिए 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक इसे आयोजित किया जाएगा। दोस्तों भारतीय बैंक है जिसके मुखिया को फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की सूची में जगह दी गई है और इस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक के मार्केटिंग ऑफिसर है रवि संथानम और उन्हीं को जो है फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ जो है जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है उसके रूप में जगह मिली है। दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ को इसमें चुना गया है, जिसमें संथानम एकमात्र भारतीय हैं जिनको 39वीं रैंक मिली, अर्थात भारतीय कंपनी के मालिक हैं। सूची में पहला स्थान एप्पल के वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के सीनियर वीपी फिल स्किनर को जो है ये मिला है। अगर हम बात करें संथानम की तो इन्होंने कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद एचडीएफसी बैंक के रेस्पॉन्स का नेतृत्व किया। इन्होंने तेजी से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड और इस प्रोग्राम के माध्यम से कार्य स्थल पर लोगों के बीच में उचित दूरी बनाए रखने के प्रयास किए गए थे। अगर हम कुछ और लोगों की बात करें तो WWE की चीफ ब्रांड ऑफिसर स्टीफनी मैकमोहन को दूसरा स्थान मिला है। रेस्तरां ब्रांड्स इंटरनेशनल के ग्लोबल सीएमओ फर्नांडो मैकाडो को तीसरा और BMW के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कस्टमर एंड ब्रांड जेंस थीमर को चौथा स्थान इस सूची में मिला है। तो फोर्ब्स की एक बहुप्रतिष्ठित सूची में अब की बार जो है भारतीय कंपनी एचडीएफसी बैंक के सीएमओ ने भी जगह बनाई है। अगला प्रश्न दोस्तों अवार्ड से जुड़ा है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधित गतिविधियों को लेकर के और उनको बढ़ोतरी देने के लिए कार्य करता है, उसी चैम्बर द्वारा एक ग्लोबल लीडरशिप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा को। तो रतन टाटा जो है दोस्तों जिन्होंने काफी प्रयास किए हैं देश में स्टील उद्योग और बाकी विभिन्न प्रकार के मोटर कार उद्योग में पहचान बनाने के लिए देश को, तो उन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। IACC के अनुसार 2011-12 तक टाटा ग्रुप के रेवेन्यू को उन्होंने करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया और वे एक प्रभावशाली उद्योगपति, फिलांथ्रोपिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन है।
टाटा अमेरिकी बाजार की संभावनाओं को समझने और उसका दोहन करने वाले पहले भारतीय हैं। लगभग 3 दशकों तक उन्होंने जो है सबसे बड़ी भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी के रूप में अमेरिका में टाटा ग्रुप को स्थापित किया है। जब वे रिटायर हुए उसके बाद से जो है उन्होंने अनेक भारतीय स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ाने में मेंटर की भूमिका भी निभाई है। तो रतन टाटा को जो है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अंतरिक्ष जगत में नासा द्वारा कल एक और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और इसका नाम जो है भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर SS कल्पना चावला इग्नस स्पेसक्राफ्ट रखा गया है। यह एक प्रकार का कार्गो स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सामग्री को पहुंचाने का काम करेगा। तो कल इसको जो है नासा द्वारा लॉन्च किया गया अपने मार्स नामक जो उनका स्पेस पोर्ट है, जिसका नाम पूरा है मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट। तो मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट जो है, ये जो नाम बनता है ये मार्स नाम बनता है। कहाँ पर? ये वर्जीनिया में। वर्जीनिया जो है वहां पर ये स्थित है। कार्गो स्पेसशिप का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। नॉर्थरोप ग्रूमैन जो है उसने इसे निर्मित किया है और उसी ने जो है इस स्पेसशिप का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा। ये एक रीसप्लाई शिप है जो कि अंतरिक्ष में जो यात्री चले जाते हैं उनके लिए सामग्री पहुंचाने का काम करता है। इसकी मदद से ISS पर 3629 किग्रा सामान पहुंचाया जाएगा। लगातार तकनीक के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसी क्रम में जो है एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ लगी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो अल्सर होता है, अल्सर नामक बीमारी को पैदा करने वाले एक गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए ब्रेथ प्रिंट खोजा गया है। ब्रेथ प्रिंट क्या होता है मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो ये ब्रेथ प्रिंट जो है अब इस बीमारी को डायग्नोसिस करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी तक इस तरह की बीमारी के डायग्नोसिस करने के लिए जो है एंडोस्कोपी की जाती थी और एंडोस्कोपी एक बहुत ही दर्दनाक तरीका माना जाता है। तो अब उससे निजात मिल पाएगी और केवल जो मरीज है उसकी श्वसन प्रक्रिया का अध्ययन करके ही और जो है इस बीमारी का पता लगाया जा सकेगा। ये किसने किया? SN बोस इंटरनेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के वैज्ञानिकों द्वारा। उन्होंने क्या किया है? दरअसल दोस्तों, जो जल है, जल के टोटल वैसे तो हम 3 जो है समस्थानिक जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो H2O, D2O और T2O। ठीक है, लेकिन एक और जो हमारा अर्ध भारी समस्थानिक होता है उसको बोलते हैं हम HDO, जिसमें एक तो हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम का अणु होता है और एक ड्यूटेरियम का D होता है। ठीक है, तो ये अर्ध, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अर्ध भारी पानी बोलते हैं HDO को। तो इन्होंने क्या किया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि रोगाणु है जिसकी वजह से बीमारी होती है, उसका पता लगाने के लिए जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो उस सांस में इन्होंने अर्ध भारी पानी को देखने का प्रयास किया है। तो अर्ध भारी पानी की उपस्थिति को एक बायोमार्कर के रूप में देखा गया है, चिन्हित किया गया है और इसी से उन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या मरीज इस बीमारी से ग्रसित है। इसे मानव द्वारा छोड़े गए सांस में अलग अलग जल समस्थानिकों का पता लगाने की ब्रीथोमिक्स विधि कहा जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक आम संक्रमण है जो जल्दी इलाज नहीं कराए जाने पर गंभीर हो जाता है और पेट को संक्रमित करते हुए गैस्ट्रिटिस के विभिन्न रूप और अंत में गैस्ट्रिक कैंसर को पैदा करने का काम भी करता है। तो SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने इस ब्रेथ प्रिंट का पता लगाया है जो अल्सर जैसी बीमारी में हमारी मदद कर पाएगा। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। चलिए राजस्थान से जुड़े एक और प्रश्न पर बात करते हैं। दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में चिंकारा एक महत्वपूर्ण हमारा जीव है। ठीक है, और राजस्थान के लिए इसका महत्व वैसे भी ज्यादा है। तो अब एक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, हाइपोडर्मल बोविस। हाइपोडर्मल बोविस नामक एक बीमारी से हमारा जो चिंकारा है वो ग्रसित हो रहा है। वैसे तो चिंकारा को संरक्षण मिला हुआ है स्थानीय जितने भी हमारे अभ्यारण्य हैं उनमें, लेकिन अभी तक केवल कुत्तों और शिकारियों से ग्रसित इस जीव को अब जो है इस बीमारी से भी डर है। दरअसल बारिश के मौसम के तुरंत बाद ये बीमारी इनमें फैलती है अगस्त माह से लेकर के और नवंबर तक, लेकिन स्वतः ठीक भी हो जाती है। इसका कारण क्या है? एक वार्बल नामक मक्खी होती है, उसके लार्वा की वजह से बीमारी होती है। लगभग 80% चिंकारे जैसलमेर के लाठी सीरीज आप सभी जानते हैं, ये एक लंबी पट्टी है जहां पर आपकी बहुत सी विभिन्न प्रकार की घास भी उगती है और ये एक जल पट्टी है, स्वच्छ जल की,
नीचे भूमिगत पट्टी है जिसके चारों ओर आपको सेवण और धामण जैसी घास जो है वो मिलती है, जो काफी अच्छी होती है, पोषण युक्त होती है। तो इस क्षेत्र में 80% चिंकारे से ग्रसित हो गए हैं। वार्बल मक्खी जो है ये क्या करती है, पशुओं अथवा चिंकारों के शरीर पर अंडे देती है। अंडे से लार्वा बनता है और शरीर पर उभारनुमा नजर आता है। 20 दिनों के बाद प्यूपा फॉर्म में बनकर चिंकारे के शरीर से नीचे गिर जाता है। कुछ दिनों की शारीरिक परेशानी जीवों को होती है, लेकिन प्रकृति चक्र में ये एक प्रक्रिया है जो स्वतः ही ठीक हो जाती है। हालांकि इस बीमारी का कोई भी इलाज करना संभव नहीं है और अभी तक किसी प्रकार के कोई टीके का भी प्रयोग इस बीमारी के लिए नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा कोई टीका विकसित हो जिससे इसका इलाज किया जा सके। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बार और अपनी शक्ति को मजबूत किया है और भारत द्वारा एक मिसाइल, शौर्य मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हाल ही में किया गया उड़ीसा के बालासोर तट से। और ये मिसाइल जो है आपकी K-15 मिसाइल का ही पर एक संस्करण है, भूमि संस्करण। K-15 को हम सागरिका नाम से भी जानते हैं और ये लगभग 800 से 1000 किलोमीटर मार करने वाली नौसैनिक संस्करण है। नौसैनिक संस्करण मतलब इसको पनडुब्बी से और जो हमारे पोत हैं उनसे लॉन्च किया जाता है। तो सागरिका का ही भूमि आधारित संस्करण जो सतह से सतह पर मार करता है उसको हम शौर्य के नाम से जानते हैं, जिसका हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये एक प्रकार की परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा से किया गया। 700 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच की ये कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है और 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक ये ले जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि कम वजन होने की वजह से इस मिसाइल को ट्रक पर रखे जो कनस्टर्स होते हैं उनसे भी दागा जा सकता है। इसका मतलब हम इस मिसाइल को आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। ये मिसाइल 10 मीटर लंबी है, 74 सेंटीमीटर व्यास और 6.2 टन वजन वाली मिसाइल में 2 चरण के ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की। दोस्तों, इस बार गांधी जी का 151वीं जयंती मनाई जा रही है 2 अक्टूबर को। इसी क्रम में चूंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का जुड़ाव भी रहा है, तो दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा गांधी जयंती पर एक विशेष स्थान जिसे हम फिनिक्स सेटलमेंट के नाम से जानते हैं उसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है। जी हाँ दोस्तों, ये डरबन का जो नेटल है, नेटल प्रोविंस जो है वहां पर स्थित है और उसे जो है अब राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है दक्षिण अफ्रीकी सरकार के द्वारा। तो गांधी जी के किए गए प्रयासों को मान्यता देते हुए ये किया गया है। दरअसल दोस्तों, जब 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए उसके बाद में उनका एक लंबा संघर्ष वहां पर रहा और वहां पर उन्होंने जो है एक आश्रम की स्थापना फिनिक्स सेटलमेंट के नाम से की थी, जहां पर उन्होंने सत्याग्रह के साथ अपने नए प्रयोगों की शुरुआत करते हुए इंडियन ओपिनियन अखबार की प्रेस की स्थापना की थी। ये स्थान एक ऐसा स्थान था जहां पर काम करने वाले सभी मजदूरों को समान रूप से वेतन दिया जाता था और चाहे किसी भी पद पर आप काम कर रहे हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बरता जाता था। फिनिक्स सेटलमेंट में 100 एकड़ जमीन शामिल थी और इसे 1904 में गांधी जी द्वारा खरीदा गया था। बाद में कुछ उपद्रवियों द्वारा जो है इस स्थान को कब्जे में ले लिया गया था 30-40 साल पहले, लगभग 1980 के करीब। बाद में सन 2000 में सरकार द्वारा इसे वापस से ऑक्यूपाई करके और एक सेंटर के रूप में इसे स्थापित किया गया था। यहाँ से गांधी जी ने मुक्ति, अहिंसा और आध्यात्मिकता के जुनून के साथ एक सफल वकील से एक साधारण किसान के बदलने की अपनी यात्रा को शुरू किया गया था। इसका नाम जो फिनिक्स है वो एक पक्षी के नाम पर है। फिनिक्स नामक एक पक्षी जो है एक अमर पक्षी के नाम से जाना जाता है और ये पक्षी जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में ही रेगिस्तान में लंबे समय तक रहता है और ये किवंदती एक मिथिकल इसको माना जाता है। पुराणों में, मिथिक्स में जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये पक्षी क्या करता है, अपनी ये ऑटोमेटिकली जल जाता है और उसके बाद में अपनी राख से इसका वापस से उद्भव होता है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ छोटी मोटी खबरें जिन पर मैंने चर्चा की। दोस्तों, ऐसे ही हमारे उत्कृष्ट मैटर का लाभ लेने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से न केवल इन नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल है बल्कि इसके साथ साथ आपके इकोनॉमिक रिव्यू, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और बहुत से विषयों पर बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है जो बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पर हैं, जिनको लेकर के कोई भी छात्र जो है अपनी तैयारी कर सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल सके। चलिए मिलता हूं अगले एडिशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।